नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, अपने देश में गरीबी, बेरोजगारी के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट मुद्दा हमेशा सामने आता है। वो है महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं का सम्मान। ऐसे ही इंडियन रेलवे भी सामने आया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, क्योंकि रेलवे में बहुत सारे क्राइम पास्ट में नोटिस किए गए। या तो महिलाओं की कुछ चोरी हुई है, या तो महिलाओं को ऊपर कुछ दुर्व्यवहार किया गया है, उनके साथ छेड़खानी की गई है, कभी कभी रेप भी हुए हैं। तो उसी के लिए रेलवे अब सामने आए हैं और इंडियन रेलवे ने अपना एक एक्शन प्लान बनाया है। इंडियन रेलवे ने ऐसा बोला है कि लगभग अपने देश में 2 करोड़ 30 लाख लोग ट्रैवल करते हैं रेलवे से। उसमें से लगभग 40 लाख महिलाएं ट्रैवल करती है। मतलब लगभग 20% महिलाएं जो है अपने देश में रेलवे से ट्रैवल करती रहती है। 46 लाख महिलाएं ट्रैवल करती है। और ये सब ट्रैवल होता है तो महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा क्राइम्स हुए हैं। आइदर रेलवे के अंदर हुए हैं या फिर रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाके में महिलाओं के अगेंस्ट बहुत सारे क्राइम्स रेलवे ने नोटिस किए हैं। इसीलिए उन्होंने एक्शन प्लान लाया है। ये एक्शन प्लान है, शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म प्लान है, मतलब ये जो प्लान है जो तुरंत जो काम किए जाएंगे वो शॉर्ट टर्म प्लान में आते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान जैसे सीसीटीवी लगाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, लाइटिंग लगाना, वो काम को रेलवे धीरे धीरे आने वाले समय में कंप्लीट करने वाली है। आइए जानते हैं कि महिलाओं के प्रति रेलवे क्या सुरक्षा बरतने वाले हैं। सबसे पहले रेलवे ने ऐसा बोला है कि प्रॉपर लाइटिंग अरेंजमेंट होने वाली है अब रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे रेलवे स्टेशन के ऊपर ही साथ ही साथ रेलवे स्टेशन के आसपास का इलाका, पार्किंग हो या फिर फ्री ऑन बोर्ड एरिया हो, अप्रोच रास्ते हो या फिर प्लेटफॉर्म के एंड हो जहाँ पे हमेशा अंधेरा पाते हैं हम, यार्ड्स हो, वॉशिंग लाइन्स हो, साथ ही साथ कार शेड्स हो, सैलून साइडिंग्स हो, मेंटेनेंस डेपो हो, हर जगह हमें लाइटिंग देखने को मिलने वाली है रेलवे में। साथ ही साथ रेलवे के आसपास कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए रहते जो अबंडेंट होते, मतलब जैसे कोई झोपड़ी बनी है या फिर कुछ काम के लिए ये बना है, शेड बना हुआ है, तो वो सारे गिराने की रेलवे ने अब ठान ली है। वहां पे अगर कुछ काम नहीं हो रहा है तो वो सारी चीजें अब गिराने का रेलवे ने सोच लिया है। रेलवे के अंदर कोई भी अनऑथराइज एंट्री नहीं करेगा, ये बात भी रेलवे ने बोली है। रेलवे के जो वेटिंग रूम्स है वहां पे भी कोई भी अनअटेंडेड नहीं होगा। जो भी वेटिंग रूम में जाना चाहता है उसकी प्रॉपर एंट्री की जाएगी, खास करके रातों को। और जब बहुत ही कम पैसेंजर्स रहेंगे तब उसमें ड्यूटी ऑफिसर जो है घड़ी घड़ी आके वेटिंग रूम में देखते रहेंगे। वेटिंग रूम में आप अकेले नहीं अपने आप को पाओगे, आपको मदद मिलने वाली है वेटिंग रूम में। साथ ही साथ वेरिफिकेशन होगा, प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन होगा और आई कार्ड चेक किया जाएगा। जो भी स्टाफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो रेलवे के पेरोल पे नहीं है उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन किया जाएगा। साथ ही साथ कोई भी अनऑथराइज पर्सन रेलवे के यार्ड में नहीं जाएगा या फिर कोचिंग डिपो में नहीं जाएगा। जब कोचेस अगर रेलवे अगर रुकी हुई है तो वहां पे कोई भी उसमें बैठ के यार्ड में जाते हैं रहते हैं लोग, तो वो सब अब बंद कर देने वाले हैं। साथ ही साथ रेलवे जब अपने वॉशिंग करने के लिए जब रेलवे प्लेटफॉर्म पे आती है, लोग उतर जाते हैं, फिर रेलवे को वॉशिंग के लिए लेके जाते हैं रेक्स में, तो भी देखा जाएगा कि रेलवे जो है उसमें कोई भी बैठा नहीं है। पूरा का पूरा रेलवे जो है पूरा लॉक है और लॉक्ड रेलवे ही अंदर लेके जाने वाले हैं और उसके बाद इसको क्लीन करके बाहर लेके आने वाले हैं। प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट होने वाली है यार्ड्स में भी और डेपो में भी। साथ ही साथ सर्विलेंस सिस्टम भी लगने वाली है, जैसे सीसीटीवी वगैरह लगने वाले हैं। ये भी बात सामने आ रही है। साथ ही साथ जो अतिक्रमण होते रहता है रेलवे के आसपास पैसेंजर एरिया में, वो तुरंत निकाला जाएगा। लीगल प्रोसेस उसके लिए फॉलो करने वाले हैं। रेलवे में जो भी अतिक्रमण हुआ है उसको अब हटाने वाले हैं। रेलवे इंटरनेट सर्विसेज देने वाली है। जब भी आप इंटरनेट यूज करोगे तो वो एरिया में कोई भी पॉर्न साइट ओपन नहीं होने वाली है। किसी को भी पॉर्न साइट का एक्सेस नहीं दिया जाएगा वो एरिया में। अनवांटेड अनऑथराइज पर्सन जो है, जो भी रेलवे प्रीमाइजेस में आते हैं उनको पूछा जाएगा, उनकी पूछताछ की जाएगी। जैसे कोई भी लोग घुसते रहते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर, कोई सोने के लिए घुसता है, कोई वॉशरूम के लिए घुसता है, ट्रैवल नहीं करना होता है तो भी घुसते रहते हैं, उनकी पूरी पूछताछ की जाएगी। साथ ही साथ अगर अल्कोहलिक कोई आदमी मिला तो उसकी भी पूछताछ की जाने वाली है। अल्कोहल पी के एंट्री अब बहुत ज्यादा महंगी पड़ सकती है। आगे बात आती है सेंसिटाइजेशन की, मतलब संवेदना की हम बात करते हैं, जहाँ पे ऐसा बोला गया है कि रेलवे के एम्प्लॉयज है और कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ जो है उनके उनके उनमें संवेदना जगाई जाएगी।
मतलब जो भी स्टाफ रहेंगे, उन्होंने जैसे ही उन्होंने कोई इंसिडेंट देखा जहाँ पे किसी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उनको तुरंत बोला गया है कि आप पुलिस को या फिर आरपीएफ को या फिर स्टेशन मास्टर को आप तुरंत बोलोगे। एनजीओ की हेल्प भी ली जा सकती है। मतलब संवेदना भी जगाई जाएगी रेलवे के एम्प्लॉयज में और स्टाफ में। कई बार वो इग्नोर करते अपने काम में ही लगे रहते, तो उसके कारण भी तकलीफें होती रहती है महिलाओं को। कई बार महिलाओं के साथ रेलवे स्टेशन में छेड़खानी होती है, और ये छेड़खानी अगर बाद में इसका कोई जवाब नहीं दिया, उसको किसी ने भी अनअटेंड करते रहे, तो बाद में उसके बाद मॉलेस्टेशन पे लोग आ जाते हैं, या फिर वीमेन जो होती है उनको असॉल्ट किया जाता है। तो इसी के लिए ये सब रोकने के लिए तुरंत जैसे ही छोटी भी छेड़खानी हुई तो महिलाओं ने कंप्लेंट करनी है, और कंप्लेंट के बाद तुरंत एक्शन लिया जाएगा जीआरएफ आरपीएफ ऑफिशियल्स की तरफ से। स्टाफ जो है उनको हमेशा गाइडेंस दिया जाएगा। साथ ही साथ सारे जोनल रेलवे जो है वो अपने कल्चरल ट्रूप्स होने वाले हैं, जैसे बोलते हैं नुक्कड़ नाटक होते हैं, उसमें जानकारी दी जाएगी, जागरूकता। जैसे रेलवे नहीं आ रही है, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तो आपको आसपास में कोई नुक्कड़ नाटक भी देखने को मिल सकता है। ये नुक्कड़ नाटक में आपको बताया जाएगा, इंपॉर्टेंट बताया जाएगा कि साफ सफाई रखना कितना इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वीमेन की रिस्पेक्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी। वीमेन का रिस्पेक्ट रखने के लिए, साथ ही साथ वीमेन की सिक्योरिटी के लिए क्या लीगल प्रोविजन है कायदे में, क्या आपको पेनाल्टी लग सकती है आपने अगर कोई कायदे तोड़े, तो हर एक चीज की जानकारी आपको ये नुक्कड़ नाटक के थ्रू दी जा सकती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा सामने आ रहा है कि नुक्कड़ नाटक रखे जाएंगे रेलवे में। रेलवे पर्सन जो है सबको, सारे लोगों में संवेदना जगाई जाएगी विमेन के प्रति, साथ ही साथ बच्चों के प्रति। सबको सॉफ्ट स्किल में और जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग सबको दिया जाने वाला है। आगे बात करते हैं सीसीटीवी की। सीसीटीवी भी लगने वाले हैं रेलवे में। सीसीटीवी जो है वो ऐसे एरिया में भी लगने वाले हैं कि जहाँ पे जनरली कोई जाता नहीं है, ऐसे एरिया में भी सीसीटीवी लगने वाले हैं। सीसीटीवी का ऑडिट किया जाएगा, सीसीटीवी पे ध्यान रखा जाएगा। ऑफिसर जो है रेगुलरली सीसीटीवी में देखा करेंगे कुछ हुआ कि नहीं, कुछ तकलीफ तो नहीं है किसी स्टेशन पे, ये सारी जानकारी भी ऑफिसर लेते रहेंगे। विमेन कोचेस की पोजीशन भी फिक्स की जाएगी, जहां पे विमेन कोचेस के लिए गाड़ी रुकती है वहां सामने ही सीसीटीवी लगाया जाएगा, ताकि महिलाओं में सुरक्षा की भावना आ जाए। सामने ही सीसीटीवी लगाया जाएगा, कोई भी दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ ना करे, इसीलिए। साथ ही साथ सीसीटीवी के बाद हम आते हैं स्पेशल मेजर्स क्या लेने वाले हैं रेलवे। जैसे जो पहरेदार होते हैं, पहरेदार जो है उनको भी पूरी जानकारी दी जाएगी। उनको तुरंत बताया जाएगा अगर रेलवे में कोई क्राइम होता है तो उसको पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा कि उसने कैसे किसको रिपोर्ट करना है और उसने रात को कैसे ध्यान रखना है रेलवे के अंदर। टॉयलेट जो है ऐसे एरिया होते हैं कि जहाँ पे ज़्यादातर अगर भीड़ भाड़ दिखी तो रात के टाइम भीड़ भाड़ अलाउड नहीं की जाने वाली है टॉयलेट के आसपास, वहाँ पे ज़्यादा गुनाह नज़र आते हैं। यूजुअली कोच अटेंडेंट या फिर एसी मैकेनिक जो है उनको सीट दी जाएगी एंट्री या फिर एग्जिट गेट के सामने, तो उसी के कारण क्या होगा कि वो एरिया पे ध्यान रख पाएंगे। ये भी बात सामने आ रही है। प्रॉपर केयर ली जाएगी जो लेडी पैसेंजर्स है, जो अकेले ट्रैवल कर रही है या फिर छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही है, उनके साथ मेरी सहेली इनिशिएटिव के चलते उनको सपोर्ट किया जाएगा। साथ ही साथ पहरेदार जो रहेंगे उनको बोला जाएगा कि आप सारे पैसेंजर्स के प्रति, खास करके महिलाओं के प्रति, आप पोलाइटली बिहेवियर करोगे। साथ ही साथ ट्रेन कैप्टन और सुपरिटेंडेंट जो है उनको बोला जाएगा कि आप आईडी कार्ड चेक करोगे। जो भी स्टाफ वर्क कर रहे हैं, जो आउटसोर्स स्टाफ है, मतलब जो रेलवे के पेरोल पे नहीं है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है, उनकी भी कंटिन्यूसली चेकिंग होती रहने वाली है। सीसीटीवी कैमरा जो है और साथ ही साथ इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम जो है ये इंस्टॉल की गई है कि नहीं और वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो भी चेक किया जाएगा। लेडीज कोचेज जो है वो जनरली ट्रेन गार्ड के आसपास ही रखे जाएंगे। एंड ऑफ ट्रेन होते हैं, तो उसी के कारण जो पहरेदार होता है उनको बोला गया है कि आप उसके ऊपर पूरा ध्यान देने वाले हो। ये भी बात सामने आ रही है। मतलब यूजुअली लेडीज कोचेस क्या होती है, वो एंड में होती है, मतलब ट्रेन गार्ड के पास में या फिर टेल एंड में होती है लेडीज कोचेस। तो उसी के कारण क्या होता है, प्लेटफॉर्म से बाहर निकलता है, लेडीज का जो डब्बा रहता है वो प्लेटफॉर्म के बाहर निकलता है। तो पहरेदार जो होते हैं या फिर जो स्टेशन के आरपीएफ जीआरपी स्टाफ है, उनको बोला गया है कि आप ध्यान दो
कि ये जो स्टेशन पे जब ऐसी गाड़ियां रुकती है तब आप इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे। साथ ही साथ कि जब भी ट्रेन स्टेशन पे आती है और ट्रेन स्टेशन से छूटती है तब कभी कभी क्या होता है कि ट्रेन का स्पीड जो है वो कम रहता है, तब बहुत सारे लोग होते हैं ट्रेन से जंप करते हैं। तो ऐसे जंप करने वाले लोग अगर दिखे तो उनकी पूछताछ की जाएगी और उनको पकड़ा जाएगा, उनकी जानकारी ली जाएगी कि उन्होंने जंप क्यों मारा है। ये भी इंपॉर्टेंट मुद्दा सामने आ रहा है। तो हेल्पलाइन नंबर तो टिकट के बैक ऑफ लिखे हुए रहते हैं, साथ ही साथ वन स्टॉप सेंटर की भी सबको जानकारी देने वाले हैं, जिसमें वन स्टॉप सेंटर में आते हैं मेडिकल एड, पुलिस असिस्टेंस मिलता है, लीगल काउंसलिंग होती है और साथ ही साथ साइकोलॉजिकल सोशल काउंसलिंग भी होती है और टेम्पररी शेल्टर भी वीमेन के लिए होता है। हर एक चीज़ की जानकारी लोगों को दी जाने वाली है। इस कुछ चीज़ें होती है जो ऑलरेडी है लेकिन लोगों को उसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए लोगों वो सुविधाओं का फायदा नहीं उठाते हैं। ये भी मुद्दा सामने आ रहा है। तो महिलाओं के प्रति रेलवे बहुत ज़्यादा अब केयरफुल हो चुका है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज ज़रूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।